हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा अल्टरनारिया ब्लाइट डिजीज इन सनफ्लावर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, 110 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्टरनारिया ब्लाइट इन सनफ्लावर, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग स्टूडेंट अल्टरनारिया ब्लाइट डिजीज़ क्या होती है सनफ्लावर में यानी कि सूर्यमुखी में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग यहाँ पे सिम्टम्स यानी कि लक्षण। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, स्मॉल डार्क ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट ऑन लीव्स स्टीम एंड फ्लावर्स। आपको छोटे डार्क ब्राउन से लेके ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेंगे, काले धब्बे मिलेंगे ऑन लीव्स यानी कि पत्तियों पे, स्टीम्स यानी कि तनों पर, और फ्लावर्स यानी कि आपको फूलों पर भी देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट सिम्टम्स क्या हमको देखने को मिलेगा, अगर अल्टरनारिया ब्लाइट डिजीज़ लगा है आपके सनफ्लावर में तो आपको छोटे डार्क ब्राउन ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेंगे, किस पे, पत्तियों पे, तनों पे और फ्लावर्स पे भी। हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, स्पॉट्स ऑफ्टेन हैव कंसेंट्रिक रिंग्स गिविंग ए टारगेट लाइक अपीयरेंस। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्पॉट है, जो धब्बे हैं, वो आपको एक कंसेंट्रिक रिंग्स की तरह दिखाई देंगे, गिविंग ए टारगेट लाइक अपीयरेंस, जो कि एक टारगेट लाइक अपीयरेंस शो करेंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, लीफ स्पॉट में कोलैप्स लीडिंग टू ब्लाइटेड फॉलेज। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके जो लीफ स्पॉट है, जो पत्तियों पे धब्बे हैं, वह एक साथ जुड़ सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं, लीडिंग टू ब्लाइटेड फॉलेज, यानी कि जब पत्तियाँ मुरझा जाएंगी तो क्या करेंगे, जो पत्तियों पे आपके जो स्पॉट हैं वो क्या हो जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, यानी कि एक साथ जुड़ जाएंगे। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी, यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट देखेंगे कौन से एजेंट हैं जो कॉज करते हैं डिजीज़ को। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, कॉज्ड बाय द फंगस अल्टरनारिया हेलियंथी। यहाँ पर देखिए आपका जो फंगल डिजीज़ है कौन कॉज कर रहा है, अल्टरनारिया हेलियंथी। ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है आपके इस डिजीज़ के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, द पैथोजन प्रोड्यूस्ड कोनिडिया। जो पैथोजन है वो प्रोड्यूस करेंगे कोनिडिया, जिससे हम स्पोर भी कहते हैं, बीजाणु। दैट आर स्प्रेड बाई विंड, जो कि फैलेंगे आपके हवा के द्वारा, रैन के द्वारा यानी कि बारिश के द्वारा, एंड कॉन्टामिनेटेड टूल्स और इक्विपमेंट, यानी कि जो भी उनके टच में आएंगे, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट हो गए, उससे क्या हो गया, उससे आपके जो पैथोजन है वो स्प्रेड करेंगे यानी कि फैलेंगे। नेक्स्ट बात करें हम लोग थर्ड पॉइंट, फंगल स्पोर कैन सर्वाइव ऑन क्रॉप रेसिड्यू एंड सॉयल। आपके जो फंगल स्पोर हैं वह कहाँ सर्वाइव करेंगे, वो कहाँ जीवित रहेंगे, आपके क्रॉप रेसिड्यू, यानी कि जो फसल है, जो हमारा शुगर कैन प्लांट है, उसका जो रेसिड्यू होगा उसमें वो सर्वाइव करेंगे, और जो सॉयल होगी उनकी, उसमें भी वो क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। लीडिंग टू न्यू इन्फेक्शन, और इससे क्या करेंगे, वह नया इन्फेक्शन कॉज करेंगे। दैट्स क्लियर। डिजीज साइकिल यानी कि बीमारी चक्र, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे बीमारी फैल रही है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, द फंगस ओवर विंटर इन क्रॉप डिब्रिस एंड सॉयल एज माइसीलियम और कोनिडिया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फंगस हैं यह ठंडी में रहते हैं, यानी कि ओवर विंटर इन क्रॉप डिब्रिस, कहाँ सर्वाइव करते हैं, विंटर में, क्रॉप डिब्रिस में, एंड सॉयल एज माइसीलियम और कोनिडिया, और आपके भूमि में भी रहते हैं माइसीलियम की तरह या कोनिडिया की तरह। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन, और इनको सर्वाइव करने के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए। कौन सी कंडीशन, जैसे कि आपका मॉइस्चर हो गया, हाई ह्यूमिडिटी हो गया, एंड मॉडरेट टेम्परेचर। ओके, ये हो गया इनका सर्वाइवल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। स्पोर जर्मिनेट्स एंड इन्फेक्ट सनफ्लावर प्लांट्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इससे क्या होगा कि आपके जो स्पोर होंगे वो जर्मिनेट होंगे, जो बीजाणु होंगे जर्मिनेट करेंगे और इन्फेक्ट करेंगे सनफ्लावर प्लांट्स को, आपका जो सूर्यमुखी का पौधा हो गया। नेक्स्ट बात करें हम लोग थर्ड पॉइंट, डिजीज साइकिल में इनिशियल इन्फेक्शन टिपिकली ऑकर ऑन लोअर लिप्स एंड प्रोग्रेस अपवर्ड। आपको जो स्टार्टिंग के इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे वह आपको देखने को मिलेंगे लोअर लिप्स यानी कि निचली पत्तियों में देखने को मिलेंगे, एंड प्रोग्रेस टू अपवर्ड्स, और धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे यानी कि ऊपर होते जाएंगे, धीरे धीरे आपको पूरा प्लांट इन्फेक्टेड होता नजर आएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट, स्पोर प्रोड्यूस्ड ऑन इन्फेक्टेड टिश्यू स्प्रेड टू हेल्दी प्लांट्स प्रीपेटिंग द डिजीज साइकिल। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है
स्पोर प्रोड्यूस्ड ऑन इन्फेक्टेड टिश्यू, जो स्पोर है, बीजाणु है, वो कहाँ प्रोड्यूस्ड होंगे, वो आपके इन्फेक्टेड टिश्यू में प्रोड्यूस्ड होंगे, स्प्रेड टू हेल्दी प्लांट्स, और वो क्या करेंगे, फैलेंगे आपके जो हेल्दी प्लांट्स हैं यानी कि स्वस्थ पौधे हैं उनमें भी क्या करेंगे, फैलेंगे और उनको इफेक्ट करेंगे। प्रीप्यूटिंग द डिजीज साइकिल, और इस तरीके से जो डिजीज साइकिल है वो चलती जाएगी। दैट्स क्लियर। स्पोर हैं आपके प्रोड्यूस्ड होंगे, इन्फेक्ट करेंगे आपके हेल्दी प्लांट को, स्प्रेड होंगे, उसके बाद ये आपकी साइकिल चलती जाएगी कंटिन्यू, और इस तरीके से डिजीज़ बढ़ते जाएंगे। दैट्स क्लियर। चलिए हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रबंधन, डिजीज़ मैनेजमेंट यानी कि बीमारी का प्रबंधन करना है। फर्स्ट इसमें पॉइंट आपका लिखा गया है कल्चरल प्रैक्टिसेस, रोटेट क्रॉप टू अवॉइड प्लांटिंग सनफ्लावर इन द सेम फील्ड कॉन्सिक्यूटली। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि रोटेट क्रॉप, हम लोग क्रॉप रोटेशन को फॉलो करेंगे। हम लोग जैसे कि पढ़े हैं कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है, अदल बदल के हम लोग क्रॉप्स लगाते हैं। ओके, क्यों करते हैं भाई इसको, टू अवॉइड प्लांटिंग सनफ्लावर इन द सेम फील्ड कॉन्सिक्यूटली, यानी कि अवॉइड करने के लिए कि बार बार एक ही प्लांट को हम लोग एक ही फील्ड में ना लगाएं। अगर ऐसा करते हैं, बार बार प्लांट, एक ही प्लांट हमारे सनफ्लावर इसको लगाते हैं एक ही फील्ड में, तो आपकी जो डिजीज साइकिल है वो कंटिन्यू करेंगी और स्प्रेड होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। अगर बट हम लोग इसको अवॉइड करते हैं तो आपकी जो डिजीज साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, रुक जाएंगी और वह आपकी ज़्यादा हार्म नहीं करेंगी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट लाइन आपका लिखा गया इसमें स्टूडेंट, रिमूव एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड क्रॉप डेब्रिस। अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जो आपके इन्फेक्टेड क्रॉप डेब्रिस हैं, यानी कि ऐसे क्रॉप डेब्रिस जो डंठल हैं फसल के जो इन्फेक्टेड हैं, उनको हम लोग रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, समाप्त कर देंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आपका लिखा गया है यूज रेजिस्टेंट सनफ्लावर वेराइटी इफ़ अवेलेबल, और हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंट सनफ्लावर वेराइटी का इस्तेमाल करेंगे अगर हम लोग के पास अवेलेबल होगा तो, यानी कि हम लोग पास अगर अवेलेबल होगा अच्छी से अच्छी वेराइटी जो कि रेजिस्टेंट कर पाए सनफ्लावर को फ्रॉम डिजीज़, तो हम लोग उन वेराइटी का इस्तेमाल करेंगे। हो गया। सेकंड क्या है हमारा, केमिकल कंट्रोल। मैनेजमेंट में आपका सेकंड केमिकल कंट्रोल, यानी कि केमिकली हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे डिजीज़ को। अप्लाई फंगिसाइड, फंगिसाइड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रिवेंटिवली, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई ह्यूमिडिटी एंड मॉडरेट टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात कह रहे हैं ये, अप्लाई फंगिसाइड, हम लोग फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे इसलिए क्योंकि भाई हमारा जो डिजीज़ है, हम लोग पढ़े हैं ऊपर ना, वो फंगल डिजीज़ था, ठीक है। स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई ह्यूमिडिटी एंड मॉडरेट टेम्परेचर, क्यों हम लोग इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट सेकंड है हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट में केमिकल कंट्रोल। इसमें लिखा गया आपका अप्लाई फंगिसाइड प्रिवेंटली। नेक्स्ट सेकंड है हमारा स्टूडेंट केमिकल कंट्रोल। इसमें आपका लिखा गया अप्लाई फंगिसाइड प्रिवेंटिवली स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई ह्यूमिडिटी एंड मॉडरेट टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है अप्लाई करेंगे हम लोग फंगिसाइड का प्रिवेंटली, ये तो ठीक है क्योंकि केमिकल कंट्रोल करना है हमें, फंगल डिजीज़ है तो हम लोग फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई ह्यूमिडिटी एंड मॉडरेट टेम्परेचर। यहाँ बताया जा रहा है कि ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करेंगे फंगिसाइड का कब, जब हाई ह्यूमिडिटी हो, मॉडरेट टेम्परेचर हो, क्योंकि इस टाइम पे जो फंगल डिजीज़ हैं वह बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को शो करती हैं, भाई हम एक्टिव हो गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे उस टाइम फंगिसाइड का इस्तेमाल कर देंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आपका लिखा गया है फॉलो रिकमेंडेड गाइडलाइंस फॉर फंगिसाइड एप्लीकेशन टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि हम लोग फॉलो करेंगे रिकमेंडेड गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस होंगी फंगिसाइड की, कब अप्लाई करना है, टाइमिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, उस तरीके से हम लोग प्रॉपर देख रेख करके फिर हम लोग क्या करेंगे केमिकली कंट्रोल करेंगे और हम लोग फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। दैट्स क्लियर। चलो हमारा स्टूडेंट फील्ड हाइजीन, नाम से पता चल रहा है कि हम लोग इसमें फील्ड जो हमारा खेत है उसको प्रॉपर साफ़ सुथरा रखेंगे। इंश्योर प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन प्लांट टू रिड्यूस ह्यूमिडिटी लेवल एंड इम्प्रूव एयर सर्कुलेशन। यहाँ पे हम लोग इंश्योर करेंगे हमारे जो प्लांट हम लोग प्लांटिंग किए हैं उसमें प्रॉपर स्पेस है कि नहीं है बिटवीन प्लांट, यानी कि पौधों के बीच में, वही टू रिड्यूस ह्यूमिडिटी लेवल, जिससे ह्यूमिडिटी लेवल हो वह रिड्यूस हो जाए, एंड इम्प्रूव एयर सर्कुलेशन, और एयर सर्कुलेशन उसमें अच्छा खासा हो, यानी कि हमारा जो प्लांट हो वह थोड़ा थोड़ा दूर पे हो, ह्यूमिडिटी लेवल उसमें ज़्यादा ना हो, और आपका जो एयर सर्कुलेशन है वो कंटिन्यू उसमें होता रहे। अवॉइड ओवर हेड इरीगेशन दैट कैन प्रमोट लीफ वेटनेस एंड डिजीज स्प्रेड। यहाँ पे हम लोग को एक बात को और नोटिस करना है कि हम लोग अवॉइड करेंगे ओवर हेड इरीगेशन, यानी कि हम लोग उसके ऊपर से सिंचाई नहीं करेंगे, जिससे आपका
जो पत्तियाँ हैं वो ख़राब हो जाएंगी और उसमें डिजीज़ लग जाएंगी, ठीक है, बीमारियाँ लग जाएंगी। सो स्टूडेंट, इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा आज का वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहता है किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी लाइन को लेके, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दिया करिए हमें। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी अगर डिमांडेबल वीडियो आपकी हो तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, बता दिया करिए कि नहीं इस पर प्लीज़ वीडियो बना दीजिए। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि नहीं आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड करूँ, चीज़ें समझाऊँ अच्छे से। और शेयर करिए हमारा चैनल अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ। और भाई थोड़ा सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, और फिर हम आपके लिए बेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, यूट्यूब से सर्च करना पड़ता है सब कुछ, बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है हर जगह। फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ लाएँ हम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है कि हम अच्छे से प्रॉपर चीज़ों को नहीं समझा पा रहे हैं, हम शायद कुछ थोड़ी सी बहुत मिस्टेक रह जा रही है, बिकॉज टोटल हम इंग्लिश में लिखते हैं और समझते भी हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं तो हिंदी इज़ मस्ट। बट अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन रहता है किसी चीज़ में तो आप क्लियर कर सकते हैं। यार मैं भी एक इंसान हूँ, एज ए स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, कोई टीचर तो हूँ नहीं, एज ए प्रोफेशनल मेरी कोई डिग्री है, बट आपको मैं समझा रहा हूँ कि कोई भी अगर कन्फ्यूजन रहता है तो वो चीज़ आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।